वक्त यानी टाइम हम ना इसे देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के इवेंट्स, ज़िंदगी, मौत या दिन और रात का हिसाब लगाने के लिए हमने घड़ियां और कैलेंडर ज़रूर बनाए हुए हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से कहीं भी ये साबित नहीं होता कि वक्त वाकई में एग्जिस्ट करता है। और शायद आपको सुनकर हैरानी हो कि टाइम इज़ जस्ट अ थ्योरी। इसकी एग्जिस्टेंस को आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया। साइंस कहती है कि टाइम की शुरुआत बिग बैंग के इवेंट से हुई, जब एक बहुत बड़े धमाके ने पूरी कायनात को वजूद दिया। और उसके बाद से ही वक्त एक कांस्टेंट स्पीड से हमारे बीच मौजूद है। उसी ने सारे प्लैनेट्स और गैलेक्सीज की फॉर्मेशन की। उसी ने ज़मीन पर जिंदगी को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चेन रिएक्शंस और केमिकल बॉन्डिंग्स के जरिए पैदा किया। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि वक्त हर जगह एक सा नहीं होता। ये किसी तेज़ रफ्तार या बहुत ज़्यादा ग्रेविटी वाली चीज़ या प्लेनेट के आसपास धीमा हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसी ट्रेन में बैठे हों जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो आपका उस ट्रेन में गुजारा हुआ 1 मिनट हमारी ज़मीन पर गुजारे जाने वाले कई दिनों के बराबर हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारी सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज हैं और थ्योरीज ही रहेंगी, क्योंकि इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। सच ये है कि वक्त यानी टाइम सुपरमैन और स्पाइडरमैन की तरह एक फिक्शनल टर्म है। टाइम की जो डेफिनेशन इंसानी दिमाग में है, ऐसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं। ना ही गुजरे हुए कल का कोई वजूद है और ना ही आने वाले कल का कोई सबूत। इंसान साइंस के कंधों पे उछलकर जितनी चाहे छलांगे लगा ले, लेकिन सच यही है कि उसकी जिंदगी बस उसके अपने आज और कल के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब एक इंसान के लिए वक्त के धीमा होने की एक्सप्लेनेशन बस यही हो सकती है कि किसी डिफरेंट इन्वायरमेंट में पहुंचकर उसका दिल और बाकी ऑर्गन्स नॉर्मल से कम स्पीड पर काम करना शुरू कर दें, जिसके रिस्पेक्टिव उसके ऑर्गन्स अपने नॉर्मल लाइफ स्पेन से ज़्यादा मुद्दत तक काम कर पाएं। और 60 साल में मर जाने वाला शख्स 120 साल बाद मरे, तो भी ये माना नहीं जा सकता कि ये सब वक्त के किसी डिफरेंट इन्वायरमेंट में धीमा या तेज होने की वजह से हुआ हो। भले वो 120 साल बाद 60 साल वाली कंडीशन में मरा हो, लेकिन फिर भी उसने गुजारे तो 120 साल ही। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक उनका ये कहना कि वक्त ब्लैक होल के करीब ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से धीमा हो जाता है, तो जो कोई 1 सेकंड ब्लैक होल के पास गुजारेगा वो अर्थ के हज़ारों सालों के बराबर हो सकता है। अगर आज आइंस्टाइन होते तो हम उनसे पूछते कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आखिर किस चीज़ के रिलेटिव है। अब क्योंकि आइंस्टाइन एक इंसान ही थे, तो ये वाज़ेह है कि वो थ्योरी इंसानों के दिमाग में मौजूद टाइम की जो इमेजिनेटिव डेफिनेशन है उसी के रिलेटिव ही थी। तो किसी इंसान के लिए वक्त के धीमा होने से मुराद चीज़ों का स्लो मोशन में चलने से है, या ऑब्जेक्ट्स का यूनिवर्स की नॉर्मल कांस्टेंट स्पीड से चलते हुए सिर्फ इंसान के ऑर्गन्स का स्लो मोशन में बूढ़ा होने से है। यानी फ़र्ज़ करें कि आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो उस ट्रेन में मौजूद सारी चीज़ें आपके लिए स्लो मोशन में चल रही होंगी, या फिर वो सारी चीज़ें भी आप समेत लाइट की स्पीड से मूव कर रही होंगी। ये ज़मीन इस वक्त 1600 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से घूम रही है, दुनिया की फास्टेस्ट कार से भी 7 गुना ज़्यादा स्पीड में। लेकिन क्या आपको इस वक्त कुछ महसूस हो रहा है? नहीं, क्योंकि आप भी उसी सेम कांस्टेंट स्पीड से अर्थ के साथ घूम रहे हैं। चलें इसे थोड़ा और ईजी करके समझाता हूँ। कराची से इस्लामाबाद अगर आप पैदल चल के जाएं तो आपको महीने लग जाएंगे, लेकिन अगर आप यही सफ़र एरोप्लेन से करते हैं तो सिर्फ 2 घंटे। तो क्या ऐसा करके आपने वक्त को चकमा दे दिया? नहीं, आपके लिए प्लेन में बिताए वो 2 घंटे कराची और इस्लामाबाद में मौजूद लोगों के 2 घंटों के बराबर ही रहेंगे। और यही सेम चीज़ तब भी अप्लाई होगी जब आप पैदल चल के जाएंगे। तो इंसान किसी ब्लैक होल के पास या लाइट की स्पीड से ट्रेवल करके वक्त में कोई भी बदलाव महसूस नहीं कर सकता। ज़मीन पे वापस आने पर जितना वक्त उसने कहीं और गुजारा होगा, ज़मीन पर भी उतना ही वक्त गुजरा होगा। हाँ, बस अगर उसके ऑर्गन्स नॉर्मल से कम स्पीड पर काम कर रहे हों तो आप उसकी उम्र में फ़र्क देख पाएंगे। लेकिन इससे वक्त के धीमा होने का कोई प्रूफ नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा तो इंसान को हाइबरनेशन स्टेट में रखने से भी पॉसिबल है। हाइबरनेशन वो कैफियत है जिसमें इंसान गहरी नींद में डोरमेंट स्टेट में जिंदा रहता है, जिसमें उसकी बॉडी नींद में होने की वजह से जल्दी बूढ़ी नहीं होती, लेकिन बेहोशी में ही सही वक्त उसके लिए भी गुजर ही रहा होता है। और उसके जागने पर जितना वक्त उसने बेहोशी में गुजारा हो उतना ही ज़मीन और बाकी इंसानों पर गुजर चुका होता है। तो इससे भी ये साबित नहीं होता कि उसने वक्त को चकमा दे दिया। ऐसा करके बस वो कुछ साल और जी लेगा, लेकिन आखिर में उसका मुकद्दर मौत ही है, क्योंकि मौत से भागा नहीं जा सकता। इंसान कायनात के किसी भी कोने, किसी भी प्लेनेट, किसी भी ब्लैक होल में जाकर छुप जाए, आखिर में मौत तो तय है। रही बात टाइम ट्रेवल की, तो अफसोस आप इसे फिल्मों और ड्रामों और फालतू की बेबुनियाद ख्याली थ्योरीज में ही देख पाएंगे। बट इन रियलिटी गुजरा हुआ वक्त किसी भी कीमत पर किसी भी ख्याली डायमेंशन में जाकर बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वक्त से छेड़छाड़ का मतलब है मौत को चकमा देना। लेकिन इस कायनात का सबसे बड़ा सच ही मौत है। मौत तारों को भी आती है, प्लैनेट्स को भी आती है, इंसानों को भी आती है। इसे रोका नहीं जा सकता। इस थ्योरी को देने वाले आइंस्टाइन की अपनी मौत इस बात का वाज़ेह सबूत है। अगर पूरी कायनात में कहीं एक बार भी टाइम ट्रेवल हुआ होता तो आज हम और बाकी लिविंग बींग्स मौजूद ही ना होते। वो किस तरह, वो आप खुद सोच लें।
अगर मैं ये एक्सप्लेन करने बैठा तो वीडियो 8 घंटे की हो जाएगी। रही बात फ्यूचर टाइम ट्रेवल की, तो वो तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं, एक बहुत बड़ी स्पेसशिप पर, जिसे आप अर्थ या ज़मीन कहते हैं। और साइंटिस्ट का ये मानना कि वक्त की शुरुआत बिग बैंग इवेंट से हुई, उससे पहले वक्त मौजूद ही नहीं था। अगर ऐसा है तो मेरा उनसे एक सवाल है कि अगर बिग बैंग से पहले वक्त मौजूद ही नहीं था तो बिग बैंग इटसेल्फ किस टाइमलाइन का हिस्सा रहा होगा। यानी अगर उस इवेंट से पहले वक्त मौजूद ही नहीं था तो उस धमाके के होने के असबाब किस टाइमलाइन में फॉर्म हुए होंगे। किसी ना किसी ने तो उस एनर्जी को ट्रिगर किया ही होगा। एक छोटा सा ब्लास्ट भी करना हो तो उसके लिए भी हमें पता नहीं कितनी तरह के केमिकल्स को कंबाइन करके ट्रिगर करना पड़ता है। अगर रेगिस्तान के बीचों बीच रेत पर आपको कुछ लिखा हुआ दिखे तो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि तेज़ हवा चली और उसने रेत पर ये अल्फाज बना डाले। जब इतनी सी चीज़ के खुद होने का इंसान यकीन नहीं कर सकता तो कितना बेवकूफ़ होगा वो इंसान जो ये कहता है कि वो ब्लास्ट जिसने अरबों खरबों लाइट ईयर्स पर फैली इस पूरी कायनात को जन्म दिया वो अपने आप ही हो गया। तो जिस सोर्स से या जिस सोर्स ने इस पूरी कायनात और टाइमलाइन की शुरुआत की, हम उसी सोर्स को अल्लाह कहते हैं। अल्लाह अकबर का मतलब ही ये है कि अपने आप को उस सुप्रीम बीइंग के आगे सरेंडर कर देना, ये मान लेना कि कोई है जिसने इस पूरी कायनात को वजूद बख्शा। अब आप कहेंगे कि दूसरे मज़ाहिब में भी तो खुदा का तसव्वुर कुछ कुछ इसी तरह मौजूद है, इस्लाम को ही क्यों माना जाए। तो इस्लाम में ये अलग है कि इसमें वो सुप्रीम बीइंग यानी अल्लाह अपने साथ किसी को शरीक नहीं करता। और यही ज़मानत है इस दीन के सच होने की कि इसमें खुदा को सिंगुलर तसव्वुर किया जाता है। हम किसी को उसका बाप, बेटा या भाई नहीं मानते। सब उससे ज़रूर हैं लेकिन वो किसी से नहीं। और साइंस भी आज नहीं तो कल आगे जाकर यही कहने वाली है कि हाँ, कोई है जो ये सब चला रहा है। लेकिन वो कोई एक सिंगुलर सोर्स ही हो सकती है, क्योंकि अगर आप कायनात को मल्टीपल सोर्सेज से जोड़ेंगे तो उन मल्टीपल सोर्सेज से कई और मल्टीपल सोर्सेज निकलती जाएंगी, जिससे हम एक इन्फिनाइट लूप में उलझ कर रह जाएंगे। और फिर जब जब गुत्थी सुलझेगी हर बार एंड कंक्लूजन बस एक ही निकलेगा, वही जो इस दीन इस्लाम के पहले कलमे के शुरू के 3 अल्फाजों में छुपा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन सारी एक्सप्लेनेशंस के बाद अब खुदा के वजूद से इनकार की बस एक सूरत बचती है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वजह है किसी इंसान के खुदा को ना मानने की। वो आखिरी बात, इंसान का ये कहना कि जो खुदा दिखाई नहीं देता हम उसे क्यों माने। सही बात है, जो नहीं दिखता उसे माना भी क्यों जाए। लेकिन किसने कहा कि खुदा दिखाई नहीं देता? वो दिखाई देता है लेकिन सिर्फ आंख वालों को, क्योंकि आपने उसकी जो इमेज अपने दिमाग में क्रिएट कर रखी है। जब वो वैसा है ही नहीं तो वो आपको कैसे दिखाई दे सकता है? आपको क्या लगता है कोई इंसान नुमा चीज़ आपके कानों में आकर कहेगी कि मैं खुदा हूँ? देखने वालों को हर चीज़ में खुदा दिखाई देता है, सिवाय उनके जो आंखों पर हाथ रखकर घूमते हैं। उन्हें एक मनी के लोथड़े से बनने वाला इंसान नहीं दिखता, सर उठाने पर कभी ना खत्म होने वाला आसमान नहीं दिखता, सर झुकाने पर सूखी जमीन से उगता अनाज नहीं दिखता, वो मीलों पर बहता हुआ समंदर जो अपनी हद में बहता है, वो चांद जो तुम्हारी रातों को रोशन, वो सूरज जो तुम्हारे दिनों को गर्म रखता है, वो जिसने तुम में से नाशुक्री करने वालों को खजाने अता किए, वो जिसने तुम में से सब्र करने वालों के लिए मौत को भी नेमत रखा। तो तुम हमारी कौन कौन सी निशानियों को झुठलाओगे? आंखें बंद करोगे तो उसे पाओगे, आंखें खोलोगे तो उसे पाओगे। इतनी खुली निशानियों के बावजूद भी अगर आप कह रहे हैं कि खुदा दिखाई नहीं देता, तो दिखाई तो मेरे भाई आपको वक्त भी नहीं देता, लेकिन आप उसका इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात का सबूत आप खुद हैं। आपका पैदा होना और मर जाना आपको ये मानने पे मजबूर करता है कि वक्त मौजूद है। तो जो इंसानी दिमाग आज तक वक्त को साबित नहीं कर पाया, लेकिन उसे मानने और उसमें एक टूटे हुए तिनके की तरह बहने पर मजबूर है, वो कैसे इस 60-70 साल की जिंदगी को अपना माबूद समझकर खुदा के वजूद से इनकार कर सकता है? फिर चाहे वो आइंस्टाइन हो, न्यूटन या नासा का कोई साइंटिस्ट, अगर वो उस सुप्रीम सिंगल बीइंग के होने का इनकार करता है और कहता है कि ये सब खुद हो रहा है, तो वो कितनी भी इमेजिनेटिव थ्योरीज बना ले, बिना खुदा के वजूद को एक्सेप्ट किए उसका साइंस को चाटना बस उसके उतने ही काम का है जितना एक कुएं में फंसे हुए मेंढक का ये समझना कि कुएं के बाहर कुछ है ही नहीं।